नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड ऑडिटर हूं और पिछले 17 सालों से ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑडिट कर रहा हूं। एक और बेहतरीन टॉपिक में लेके आया हूं कि क्या अलग अलग तरह के एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट्स हैं और उनका मीनिंग क्या है, P, NP, C एंड U। बट इसको जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो 1920s में वॉल्टर शिवार्ट्स ने इसके बारे में चर्चा करनी शुरू की थी कि वेरिएशंस किस किस तरह से होते हैं और उनके क्या क्या कारण होते हैं। तो उस समय एट्रीब्यूट के अलावा वेरिएबल कंट्रोल प्लान की भी चर्चा हुई थी कि वेरिएबल कंट्रोल चार्ट को इनफैक्ट उस समय ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई थी। और आज भी अगर इंडस्ट्री में देखा जाए, ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है, ज़्यादा जो कंट्रोल चार्ट यूज़ होते हैं वो वेरिएबल कंट्रोल चार्ट होते हैं। और इन जनरल जो भी हम कंट्रोल चार्ट प्लॉट करते हैं उसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं कि कैसे हम क्वालिटी को इम्प्रूव करें, प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज़ करें और रिड्यूस कैसे करें कॉस्ट को। जहाँ तक हम बात करते हैं एट्रीब्यूट चार्ट की, तो जब भी हम एट्रीब्यूट चार्ट बनाते हैं उसको बनाने से पहले कुछ तैयारी हमें करनी पड़ती है कि किस तरह का एनवायरनमेंट हमें चाहिए। उस प्रोसेस को हमें डिफ़ाइन करना पड़ता है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हमें चेक करना है, क्या मेज़रमेंट सिस्टम हमारा रहेगा, किस तरह से इंश्योर करेंगे कि जो अननेसेसरी वेरिएशंस है वो ना आए, और क्या हमारा प्रोसेस कैपेबल है सभी तरह के वेरिएशंस को, जो भी नॉन कन्फॉर्मिटीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। जनरली इवन दो P, NP, C और U देखा जाए तो 4 अलग अलग प्रकार के चार्ट है, बट फिर भी इनको 2 पार्ट में कैटेगरी किया जाता है, P, NP और C और U। तो जब हम बात करते हैं P और NP में क्या की डिफरेंस है, तो जो P चार्ट है वो बात करता है प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव्स की, और जब हम NP की बात करते हैं तो बात करते हैं प्रोसेस मीन की। इन जनरल जब हम P चार्ट की बात करते हैं तो जिसमें सैम्पल साइज़ होता है वो वेरिएबल होता है, बट NP चार्ट में जो सैम्पल साइज़ होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। इसको थोड़ा आसान भाषा में अगर बात की जाए, जब हम P चार्ट की बात करते हैं तो वो कहता है कि कितने नंबर ऑफ़ डिफेक्टिव्स हैं और उसको हम डिवाइड करते हैं सैम्पल साइज़ से। बट जब हम NP चार्ट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कितने नंबर ऑफ़ डिफेक्टिव्स हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ सैम्पल्स। तो एक जगह सैम्पल साइज़ की बात हो रही है और एक जगह नंबर ऑफ़ सैम्पल्स की बात हो रही है। और इसके अलावा एक चीज़ और भी, जो अगर हम डिफरेंस की बात करें P, NP, C और U में, तो P और NP में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन रहती है और हम यहाँ बात करते हैं नंबर ऑफ़ डिफेक्टिव्स की। और जब हम C और U चार्ट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की, और वहाँ पे हम नंबर ऑफ़ डिफेक्ट्स की बात करते हैं। यहाँ इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या डिफरेंस है बिटवीन डिफेक्टिव एंड डिफेक्ट्स। जब हम डिफेक्टिव की बात करते हैं तो हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ नॉन कन्फर्मिंग की, कितनी ज़्यादा नॉन कन्फर्मिटीज़ थी। से फॉर एग्जांपल एक लॉट था 1000 पीस का, उसमें कितने पीस थे जो ख़राब थे। जब उनकी बात करते हैं तो हम डिफेक्टिव्स की बात करते हैं। बट जैसे जैसे आगे इंडस्ट्री में एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं और बहुत ज़्यादा फोकस है क्वालिटी के ऊपर, तो अभी डिफेक्टिव्स की बात ना हो कि डिफेक्ट्स की बात हो रही है। बहुत सारे OEMs हैं जो ये बात नहीं करते कि कितने पीस रिजेक्ट हुए, वो कहते हैं जितने भी पीस रिजेक्ट हुए उसमें क्या एक डिफेक्ट था या एक से ज़्यादा डिफेक्ट था। से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी कार का फाइनल इंस्पेक्शन हो रहा है तो एक तो हम बोलते हैं कि भाई सारे दिन में 1000 कार बनी और 4 कार में कुछ प्रॉब्लम थी और इस कारण से हमने 4 कार को रिजेक्ट कर दिया, तो 4 कार नॉन कन्फर्मिंग होगी। बट एक दूसरा तरीका ये भी है कि वो जो 4 कार नॉन कन्फर्मिंग थी उनमें नंबर ऑफ़ डिफेक्ट्स कितने थे। तो हो सकता है कि किसी कार के अंदर 20 डिफेक्ट हों, किसी कार में 50 डिफेक्ट हों, किसी कार में 10 डिफेक्ट हों। तो ये एक की डिफरेंस है बिटवीन डिफेक्टिव एंड डिफेक्ट। अब अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली C एंड U चार्ट की, तो जब हम U चार्ट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कितने डिफेक्ट से पर सैंपल यूनिट। जब हम C चार्ट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं प्रोसेस मीन में कितने ज़्यादा डिफेक्ट से उसकी हम बात करते हैं। जब हम U चार्ट की बात करते हैं तो वेरिएबल सैंपल साइज़ होता है, बट जब हम C चार्ट की बात करते हैं तो कांस्टेंट सैंपल साइज़ होता है। अगर एक फार्मूले के पर्सपेक्टिव से देखिए, जब हम U चार्ट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ डिफेक्ट्स इन सैंपल C डिवाइडेड बाय सैंपल साइज। बट जब हम C चार्ट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं सम ऑफ नंबर ऑफ़ डिफेक्ट्स पर सैंपल यूनिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ सैंपल्स। और एक और जो की डिफरेंस है U और C चार्ट में और N और P चार्ट में, वो ये है कि किस तरीके से हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ओवरऑल प्रोसेस में किस तरह के डिफेक्ट्स आ रहे हैं
और उनको हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें कुछ इंडस्ट्री के चैलेंजेस के बारे में, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चैलेंज है, पहला तो यही है कि कितने लोगों को क्लैरिटी है बिटवीन पी, एन पी, सी एंड यू चार्ट। एंड देन सेकेंडली, ऐसी क्या बात है कि ज़्यादातर इंडस्ट्री में सिर्फ वेरिएबल कंट्रोल चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जो एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट है उसका इस्तेमाल नहीं होता है। तो अगर मैं ओवरऑल समरी करूं, तो पी और एनपी चार्ट की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की और नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स की। जब हम बात करते हैं सी और यू चार्ट की, तो हम बात करते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की और नंबर ऑफ डिफेक्ट्स की। मेरा जो अगला रहेगा वो रहेगा क्या डिफरेंस है बिटवीन स्पेसिफिकेशन लिमिट और कंट्रोल लिमिट। रेगुलरली आपके बहुत सारे फीडबैक्स आ रहे हैं और वो हेल्प कर रहे हैं मुझे अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, तो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू रखिए। इस वीडियो को अगर आप और डिटेल में समझना चाहते हैं तो नीचे एक ब्लॉग है, जब उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो उस ब्लॉग में आपको और डिटेल में जानकारी मिलेगी इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में। और अगर आपको लगता है कि इस तरह की वीडियोज़ और ब्लॉग यूज़फुल हैं आपके लिए, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।